what happened on October 7th, this big act of terrorism. Conflict cannot be the normal of that region. If there is an issue of terrorism and we all find terrorism unacceptable, we have to stand up on terrorism. But there is also an issue of Palestine. There has to be a solution to what is the problems which face the Palestinian people. And our view is that it has to be a two-state solution. What happened? भारत ने इजराइल हमास युद्ध का समाधान बता आतंकवाद पर साधा निशाना। भारतीय विदेश मंत्री बोले, जंग से नहीं निकलेगा समस्या का हल। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले को माना आतंकी हरकत। अलग फिलिस्तीन देश बनाने की वकालत की। एस जयशंकर ने 2 स्टेट पॉलिसी को ही बताया समाधान। इजराइल और हमास के बीच जंग बदस्तूर जारी है। इस जंग में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों की संख्या भी 20,000 के पार हो चुकी है। लेकिन युद्ध की मार सबसे ज्यादा झेल रहे हैं गाजा पट्टी यानी फिलिस्तीन में रहने वाले लोग। इस मामले में एक बार फिर भारत का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये साफ किया है कि जंग से इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का हल नहीं निकलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास की ओर से किए गए हमले को आतंकवादी गतिविधि मानता है। On October 7th, this big act of terrorism, the subsequent happenings after that, this has taken the entire region into a very different direction. But surely it must be everybody's hope that eventually, the conflict cannot be the normal of that region, that it comes back to some stability, some cooperation. And within this, we have to find a balance between different issues. Because there's no question, if there is an issue of terrorism and we all find terrorism unacceptable, we have to stand up on terrorism. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को इटली में जॉइंट सेक्रेटरी सेशन के दौरान दोनों देशों को नसीहत देते हुए साफ किया कि जंग से समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि 2 स्टेट पॉलिसी ही इस समस्या का समाधान है। उन्होंने खुलकर फिलिस्तीनियों की परेशानियां गिनाई और साफ किया कि अलग फिलिस्तीन देश बनाना जरूरी है। There is also an issue of Palestine. There has to be a solution to what is the problems which face the Palestinian people. And our view is that it has to be a two-state solution. If you have to find a solution, you have to find a solution through dialogue and negotiation. You cannot find a solution through conflict and terrorism. So we would support that as well. And given the current situation, what is happening there, we do believe that international humanitarian law must be respected by everybody. In any complex situation, it is not wise to only, to not get the balance right. I think that is a very important part of addressing a very difficult and complicated situation. इस दौरान भारत ने अपना रुख साफ करते हुए नसीहत दी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने मानवीय कानूनों का पालन करना जरूरी है। आपको बता दें कि यूएन जनरल असेंबली में भी भारत ने जॉर्डन के सीज फायर से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की थी। भारत का कहना था कि इसमें हमास हमले के बारे में जिक्र नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि आतंकवाद से सभी को एक होकर लड़ना होगा। भारत के रुख से साफ जाहिर है कि भारत हमेशा से अलग फिलिस्तीन देश के पक्ष में रहा है और आगे भी उसका स्टैंड यही है। लेकिन भारत आजादी के लिए उठाए गए हमास के हिंसक कदम का समर्थन नहीं करता। वहीं भारत इजराइल और उसके साथी देशों को नाराज भी नहीं करना चाहता है और आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के एक्शन का भी समर्थन करता है। हालांकि भारत जंग के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।